मंदिरों में धूप क्यों दी जाती है, अगरबत्ती क्यों लगाई जाती है? सिंपल सी बात है, पॉजिटिविटी मेंटेन रहेगी वहाँ पर, और वहाँ का जो वायु तत्व है, एयर एलिमेंट है, उसको क्लेंस किया जाता है। अब जो आप धूप दे रहे हैं, जो अगरबत्ती लगा रहे हैं, वो 2% है, मान के चलिए। और जो आसपास लोग बैठ के वहाँ पे खूब सारी बीड़ी सिगरेट पीते हैं, वो जो धुआं अंदर आता है, वो मान लो 98% है। यानी कि 2% पॉजिटिविटी और 98% वहाँ पे नेगेटिविटी, अशुद्ध धुआं। वो बेचारा 2% का धूप क्या ही करेगा 98% वहाँ की बीड़ी के धुएं के आगे, उस अशुद्ध धुएं के आगे। और जब इन लोगों से आप कहेंगे ना नशे के बारे में कुछ भी, कि बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे, आप कुछ भी कहेंगे ना, तो इन लोगों का सिंपल सा रिप्लाई होगा, हमारे भोलेनाथ नशा करते हैं, हम भी करेंगे। कुछ और बचा नहीं इनको, तो शिव जी को बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों को ना मैं एक ही चीज़ कहूँगी, अगर आपको नकल ही करनी है ना, तो पूरी नकल कीजिए, अक्ल के साथ कीजिए, और पूरी नकल कीजिए ना। हाँ जी, शिव जी ने नशा किया, पर उनका जो नशा था ना, वो नशा ये तो बिल्कुल नहीं था जो आप करते हैं। उनका जो नशा था ना, उसकी क्वालिटी ये नहीं थी, गुड क्वालिटी का नशा करते थे, प्राकृतिक नेचुरल होता था वो नशा। इतने सारे केमिकल और हार्मफुल चीज़ों से मिलके नहीं बना होता था। और आप लोगों की जागरूकता के लिए मैं एक चीज़ कहूँगी कि जो शिव जी है वो अक्सर समाधि में रहते थे, यानी कि वो अपर चक्रास से ऑपरेट करते थे। मैक्सिमम टाइम वो परमानंद में ही झूमते थे। बेशक जब उन्होंने अपने स्वादिष्टान चक्र पर काम किया था, उस वक्त उन्होंने ये सारी चीज़ें फेस की होगी, नशा, एडिक्शंस वगैरह, या फिर उस चीज़ को जानने के लिए, उसका स्वाद चखने के लिए किया होगा, बट अवेयरनेस के साथ किया होगा। और जैसे ही उन्होंने अपने स्वादिष्टान चक्र पर कार्य कर लिया, उसे सिद्ध कर लिया, उस पर महारत हासिल कर ली, उसके बाद जब उनका प्राणा, उनकी ऊर्जा स्वादिष्टान चक्र से ऊपर के चक्रों की ओर बढ़ी, और वही ऊर्जा जब क्राउन चक्र पर पहुंची, तभी उनका ध्यान घटित हुआ। उसके बाद परमानंद और वो सारी घटनाएं, कोई भी योगी जो एक बार परमानंद का स्वाद चख लेता है ना, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता ये छोटे मोटे नशे और छोटी मोटी इच्छाओं में, इस काम वासना में। उसके बाद अगर वो मान लो ये चीज़ें करता भी है, तो बहुत अवेयरनेस के साथ करता है, और मैं ये कहूँगी वो करता ही नहीं है तो बेटर होगा। अब आपने वो नशा करते तो हमने कर लिया, क्यों? उनकी ये चीज़ को पकड़ ली, आपने उनकी ये चीज़ नहीं पकड़ी कि वो तो परमानंद में झूमते थे। तो नहीं बाबा, हम भी चक्रों पे काम करेंगे, हम भी अपने अवगुणों पर काम करेंगे, हम भी परमात्मा की दिशा में बढ़ेंगे, उनको पाने की कोशिश करेंगे। बस इसीलिए मैंने वो जो भी एक सेंटेंस कहा था ना, नकल करो तो पूरी नकल करो, वो भी अक्ल के साथ करो, और पूरी नकल करो। आधी अधूरी नकल करोगे ना, इस तरफ के रहोगे ना उस तरफ के रहोगे। ये आप लोगों की बीड़ी सिगरेट का जो धुआं आप मंदिरों में छोड़ रहे हैं, ये जब उस पवित्र मूर्ति को, उस सात्विक मूर्ति को, उस शक्ति को छूता है, वहाँ की शुद्धता को भंग करता है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा पाप कर्म है जो मंदिर में किया जा रहा है। पूरा का पूरा तमस गुण है, कहूँ तो एक डेविलिश क्वालिटी है। आप किसी सिद्ध योगी जो पंचभूतों की साधना किए हुए हैं, जो चक्रों पे काम किए हुए हैं, जो ध्यान करते हैं, अगर आप ऐसे योगी पर हाथ उठा रहे हो, उनको मार रहे हो, उनके सिर के बाल खींच रहे हो, उनकी दाढ़ी खींच रहे हो, उन पे झपट रहे हो, उनको शारीरिक तौर पर कष्ट दे रहे हो, आपको कोई अधिकार नहीं है इस तरीके से उनके साथ पेश आने का। ये महापाप है, महापाप भी कहूँ, सुपर डुपर पाप है।
इनफैक्ट जिन जगहों पे ऐसी घटनाएं होती है और उस घटना के दौरान जो आसपास के लोग होते हैं, जो साक्षी होते हैं, जो देख रहे होते हैं इस पूरी घटना को, पूरा इंसिडेंट होते हुए देखते हैं और मज़े लेते हैं उस इंसिडेंट का, उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास तक नहीं करते हैं, वो लोग भी ना उस कुकर्म में बराबर प्रतिशत के भागीदारी होते हैं, उस कुकर्म में बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी के भागीदारी, उनको भी उतना ही फल मिलता है उस चीज़ का, उस बैड कर्म का। अगर आपके सामने ऐसी कोई घटना हो रही है तो आपका क्या फ़र्ज़ है, आप रोकिए, उस पाप को होते हुए मत देखिए। और अगर आप नहीं रोक सकते हैं, आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, तो उस चीज़ का मजाक मत उड़ाइए, बेटर आप वहाँ से चले जाइए। जब आप किसी सिद्ध पुरुष, किसी महात्मा को गाली देते हैं, उसे कष्ट देते हैं, उसकी साधना को डिफरेंट तरीके से भंग करने की कोशिश करते हैं, उसकी अनुपस्थिति में उसके कुटिया में घुसते हैं और घुस के बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उसने मना भी किया फिर भी आप मानते नहीं, ज़बरदस्ती घुसते हैं। अजीब ज़बरदस्ती है, क्या ही बोलूँ मैं अब। ये सारी चीज़ें बहुत बड़े बड़े कुकर्म के अंतर्गत आती है। आपसे विनती है, आप प्लीज़ ये चीज़ें मत कीजिए। अगर किसी टेम्पल पर कोई बंदी मान लो पूजा कर रही है, या कोई स्त्रियाँ बैठी है पूजन कर रही हैं, और आप उन स्त्रियों को फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि वो आपके बच्चे की उम्र की है या फिर आपकी माँ की उम्र की है, आप एक पुरुष हैं और आप अगर स्त्रियों को घूर के देखते हैं, या फिर आप एक स्त्री हैं, दोनों के लिए नियम तो नियम ही होते हैं। अगर आप मंदिर पर अपोजिट जेंडर को घूर के देखते हैं, गलत निगाहों से देखते हैं, ये सारे के सारे बहुत बुरे कर्म होते हैं। आपको बाहर जो करना है वो कीजिए, पर मंदिर पर नहीं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मंदिर पर कर्म 2x हो जाता है, 2x 3x डिपेंड करता है आपकी ऊर्जा कैसी है। वहाँ पर संकल्प से सिद्धि वाला जो लॉ है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, और मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करता है। और जब आप इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करते हैं और इसके बदले में आप छोटे मोटे व्रत कर रहे हैं, छोटा मोटा पूजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता फिर, और आपको रिजल्ट मिलेगा भी क्यों? क्योंकि आप छोटे मोटे पुण्य कर्म कर रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े बैड कर्मास कर रहे हैं, तो आपको कोई गुड तो रिजल्ट मिलना ही नहीं है। अल्टीमेटली आपकी लाइफ और बेकार हो जाएगी, और ज़्यादा कहते हैं ना कि परेशान हो जाओगे। तो ध्यान दीजिए, आपको जो करना है मंदिर के बाहर आप वो सब कीजिए, आपको खुला छूट है, बट मंदिर में मत कीजिए। Thank you so much. Lots of love and blessings to all. God bless you all.